या फिर इंडस्ट्री में नौकरी लग जाए। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। समय बदल रहा है, समय बदल रहा है। हमें सिर्फ नौकरी पे ही फोकस नहीं करना है, हमें फोकस इस पे भी करना है कि अगर हमारे पास कोई स्किल है, अगर हमारे पास कोई स्किल है तो हम उसका उपयोग करें और उस स्किल के बदौलत हम कुछ इस तरीके से बन जाए कि हमको नौकरी मांगना नहीं पड़े, हम खुद नौकरी प्रोवाइड करें। ये बहुत टफ लग रहा होगा कि सर तो अजीब बात कह रहे हैं, अभी तक तो हम नौकरी की तलाश में थे, नौकरी प्रयास कर रहे थे, अब करें कि नौकरी खुद दे दो। बिल्कुल भी अजीब नहीं है। अभी अपने देश में और अपने ही राज्य में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे कॉलेज में भी बहुत टाइम पे हम लोग बुलाते भी रहते हैं उनको। उन्होंने स्टार्टअप खड़ा किया और कॉलेज में रहते हुए खड़ा किया। फ्लिपकार्ट से तो आपको सब लोग सामान ऑर्डर करते होंगे। जो फ्लिपकार्ट का ओनर है, कोई बता सकता है क्या कि कौन है? नहीं पता है। अच्छा, पेटीएम तो सब लोग करते होंगे। पेटीएम का ओनर को पता है आपके बारे में? चलिए, जो भी नाम बता रहा हूँ आज आप लोग गूगल करिए उसको जा करके। घबराना नहीं है, नहीं पता कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं पता होता है। सब लोग जानते हैं, एक दूसरे से जानते हैं, क्लास में सीखते हैं और दूसरे लोगों से सीखते हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो फ्लिपकार्ट का ओनर है ना, जिसने फ्लिपकार्ट बनाया, वो एक स्टूडेंट था। जब वो खुद पढ़ाई कर रहा था तब उसने उस कंपनी को बनाया। पेटीएम जब वो खुद पढ़ाई कर रहा था तब उसने उस कंपनी को बनाया। तो ये ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं। फेसबुक सब लोग चलाते होंगे, कौन बनाया? मार्क जुकरबर्ग। वो खुद जब पढ़ाई कर रहा था तब उसने फेसबुक बनाया था। तो सबसे अच्छी बात यह है स्टार्टअप की कि आपके पास सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कुछ करने का। क्योंकि एक बार अगर आप यहाँ से निकल गए, किसी नौकरी में चल गए, तो फिर आपका पैर बंध जाता है। पैर बंधने का मतलब ये हुआ कि आप ना तो उस जॉब को छोड़ पाते हो, ना ही कुछ नया कर पाते हैं। और फिर क्या होता है, एक 9 to 5 के जो चक्रव्यूह उसमें आप फंस जाते हैं और फिर आपको वही करना पड़ता है। भले आपको 20,000 मिले, 30,000 मिले, 25,000 मिले, जो भी अमाउंट मिले, उसी अमाउंट से अपना EMI बंधवा लेते हैं और फिर उसको पेड करते रहते हैं हर महीने। लेकिन अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास कोई बाध्यता नहीं है कि आपको कोई EMI भरना है या फिर आपके ऊपर कोई खर्चे हैं। आप फ्री हो। तो जब आप फ्री हो तो आप कुछ भी नया कर सकते हैं। और अभी तक की आपको लगता होगा कि बहुत एकदम तूफानी चीज़ है, एकदम बहुत बड़ा चीज़ है, कैसे होगा? सब तो एकदम फ्लिपकार्ट का नाम बता दिए, पेटीएम का नाम बता दिए, फेसबुक का नाम बता दिए। उस समय तो हम लोग नौकरी चाहते हैं और कह रहे ऐसा कंपनी बना दो। बिल्कुल भी टफ नहीं है। अब समय बदल रहा है, धीरे धीरे ट्रेंड बदल रहा है। थैंक्स टू द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ बिहार सरकार। जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है अपना बिहार सरकार, उसने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। नया ट्रेंड क्या शुरू किया है कि अगर आपके पास जस्ट आइडिया हो, आपके पास अभी कोई प्रोडक्ट नहीं हो, कुछ भी आप बेचना नहीं चाह रहे हो, क्या कुछ नया बनाया भी नहीं, बस आपके पास आइडिया हो कि अगर हम सपोज करो कि हम गोलगप्पे का ठेला ही लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसमें हम कुछ नयापन कर देते हैं। अब देखिए, पहले मैं थोड़ा बेसिक से बात बता देता हूँ। स्टार्टअप और इंडस्ट्री, दुकान चलाना और स्टार्टअप करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ से आप गए, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट आ गया, उस अमाउंट को आपने लगाया, आप एक कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिए, ठीक है? तो वो आपका स्टार्टअप नहीं कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा? इंडस्ट्री कहलाएगा, उद्योग कहलाएगा या फिर दुकान कहलाएगा। स्टार्टअप कब कहलाएगा? जब आपने दुकान स्टार्ट किया, लेकिन सामान आप कैसे ऑर्डर लेते हो? ऑनलाइन ऑर्डर लेते हो, ठीक है? ऑनलाइन ऑर्डर लेते हो। भाई फ्लिपकार्ट भी तो सामान ही बेच रहा है ना, अमेजन भी तो सामान ही बेच रहा है ना, फिर वो स्टार्टअप क्यों है? उसने क्या नया किया? उसने नया ये किया कि अगर आपका सामान बम्बई में भी है और अगर आपको ज़रूरत नवादा में है, तो बस आप यहाँ पे अपने मोबाइल पे क्लिक करिए और आपको सामान कहाँ मिल जाएगा? फिर अगर आपको सामान अच्छा नहीं लगता है, ख़राब लगता है, तो आप उसको रिटर्न भी कर दीजिए यहाँ से बैठे बैठे। वो भी पॉलिसी है उनके पास में। आपको सामान में रखना चाहते हैं लेकिन कुछ फीडबैक देना चाहते हैं कि नहीं, सामान दिए तो ठीक था लेकिन कुछ खराबी है इसके अंदर, तो आप वहाँ पे क्या करते हो? कमेंट कर देते हो, बता देते हो कि भाई सामान में ये प्रॉब्लम था, इसको अगले बार से सुधार लीजिएगा। तो उन्होंने ये सुविधा दिया कस्टमर्स को
कि अगर आप सामान वहाँ भी मंगवाना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो ये नयापन आया, ये क्या है बिजनेस में? नयापन। ये क्या बन गए? स्टार्टअप बन गए। अभी तक तो शॉप चलाना, दैट इज़ द इंडस्ट्री। अब उसमें नया क्या हुआ कि ऑनलाइन जब ऑर्डर कर दिया गया तो फिर वो क्या बन गए? एक स्टार्टअप बन गए। बेसिक समझना है, काम वही कर रहा है लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो जब हम इंडस्ट्री को किसके साथ जोड़ देते हैं? टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करना मतलब क्या? टेक्नोलॉजी। तो जब भी अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है अगर उसको आप किसके साथ जोड़ दे रहे हो? टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के दे रहे हो, तो आपका क्या बन जाएगा? वो स्टार्टअप बन जाएगा। अब दुनिया में अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनका अभी स्टार्टअप नहीं बन पाया है। अभी आपको ऑनलाइन आप कपड़े मंगा सकते हो, खाना मंगवा सकते हो, और भी सामान मंगा